नमस्ते दोस्तों। वेलकम है आपका @/ में। तो आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमने जो लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था ना वो था इफ एल्स। ठीक है, अब मैं इफ एल्स के बेसिस पे ना एक बहुत सिंपल सा एक बहुत छोटा सा एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट नहीं बोलूंगा मैं, इसको एक छोटा सा एक काइंड ऑफ एक छोटा बहुत माइक्रो लेवल प्रोजेक्ट बोल सकते हैं आप इसको। हम बना रहे हैं। इसमें क्या है कि हम एक कैलकुलेटर बना रहे हैं। कैलकुलेटर का मतलब क्या होता है? जैसे आपने कैलकुलेटर ऑब्वियसली यूज करा हुआ है ना फोन के अंदर। फोन के अंदर अगर आप बेसिक कैलकुलेटर की बात करते हैं, फोन के अंदर जो आपका बेसिक कैलकुलेटर है तो उसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन होते हैं? सिंपल ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये सारे ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये क्रिएट करेंगे पाइथन से। ठीक है, बेसिक बहुत सिंपल बनाएंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये सब चीजें क्रिएट कैसे होती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं। हमें जो कैलकुलेटर बनाना है ना उसके अंदर 6 ऑपरेशन जानने वाले हैं हम लोग, जिसके अंदर होंगे आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, पावर। पावर मतलब जैसे हम निकालते हैं ना कि एक्स का स्क्वायर हो गया, एक्स का क्यूब हो गया वो, और आपका हो गया रिमाइंडर। ठीक है, ये चीजें करने वाले हैं। अब जब हम कैलकुलेटर पे काम करेंगे तो आप क्या करेंगे? कैलकुलेटर के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें आपका नंबर चाहिए होंगे। दो नंबर, जैसे अगर आप दो नंबर को ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करने के लिए भी दो नंबर चाहिए, रिमाइंडर निकालने के लिए दो नंबर चाहिए, और पावर निकालने के लिए भी आपको दो नंबर चाहिए। एक तो नंबर, और जिस जो पावर निकालनी है, मतलब कितनी पावर निकालनी है, वो नंबर। तो दो नंबर देंगे। तो दो नंबर हम लोग जो है n1 और n2 मान लेते हैं अभी, और दोनों इंटीजर फॉर्मेट में हम इनपुट ले लेते हैं। एंटर अ नंबर। ठीक है, एंटर कैसे कर लेते हैं हम लोग? एंटर फर्स्ट नंबर, थोड़ा सा समझ में आएगा इजीली। n2 कर देते हैं हम लोग इंट इनपुट, एंटर सेकंड नंबर। दो नंबर हमने इनपुट में ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, कंडीशन क्या लगाएंगे? कंडीशन लगाने से पहले देखो, कंडीशन आप लगा लोगे, कंडीशन लगानी क्या है पहले तो देखते हैं। हमारे पास ऑपरेशन क्या आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि आपने दो नंबर ले लिए और वो उसको आपको सम भी कर देगा, डिफरेंस भी निकाल देगा, प्रोडक्ट भी निकाल देगा, क्वेश्चन भी निकाल देगा, सब कुछ एक बार में करके देगा, नहीं ना। आपसे ऑपरेटर मांगेगा कि भाई इन दो नंबर को ऐड करना है क्या। ठीक है, तो अगर ऐड करना है, ठीक है, या डिवाइड करना है, कुछ भी करना है, ठीक है, तो हमें एक ऑपरेटर चाहिए होगा पहले कि अब भाई काम क्या करवाना है। तो ऑपरेटर क्या होता है? हमारे कीबोर्ड पे प्लस माइनस या हमारे सारे ऑपरेटर्स होते हैं, तो हम ऑपरेटर इनपुट में ले लेते हैं। ठीक है, हमने लिखा है एक वेरिएबल बनाया ओपी इज इक्वल टू, अब ऑपरेटर हम लोग जो है स्ट्रिंग में रखेंगे बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इंटीजर में थोड़ी ना आएगा ऑपरेटर। एंटर एन ऑपरेटर। ठीक है, हमारे ऑपरेटर भाई साहब आ गए। ठीक है, ऑपरेटर आ गया। अब हमें चेक करना होगा, अब हमारी कंडीशन आएगी कि भाई तो को ऐड करना है क्या। ठीक है, तो अगर ओपी की वैल्यू आई प्लस, प्लस कैसे करेक्ट स्ट्रिंग में आएगी। ठीक है, ओपी की वैल्यू आई प्लस, तो हम क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे प्रिंट करा देंगे, प्रिंट n1 प्लस n2, दोनों का सम आ गया ना। ठीक है, तो ये आई थिंक आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आगे, क्योंकि हमें एक ही काम करवाना है ना, तो हम आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला ओपी इज इक्वल टू माइनस, इसको लाइन में ले आते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखेगा अच्छा। ठीक है, तो प्रिंट आपका आ जाएगा n1 माइनस n2। फिर हमने बोला एलिफ ओपी इक्वल टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर हम, तो ये आपका आ जाएगा प्रिंट n1 मल्टीप्लाइड बाय n2। फिर हमने लिखा एलिफ ओपी इक्वल टू डिवीजन, तो ये आ जाएगा प्रिंट n1 डिवाइड बाय। इसमें एक छोटी सी दिक्कत है, अभी हम देखेंगे, थोड़ा सा पहले मुझे ये कंप्लीट करने दो। फिर हमारा आएगा एलिफ ओपी इक्वल टू पावर। ऑपरेटर में क्या लगता है? पावर के लिए हम लोग ये ले लेते हैं इनपुट में। ठीक है, या पावर के लिए आप पी भी देखिए, इनपुट में आप ले रहे हो, आपकी मर्जी क्या इनपुट में कैसे बनाओगे उसको। अभी के लिए मैं ये इनपुट में ले रहा हूँ। यहाँ पे एक स्पेस डालते हैं, इससे लाइन से आ जाएगा। प्रिंट n1 की पावर क्या हो जाएगा? ये n2, n1 रेज टू पावर n2। फिर लास्ट में क्या बचा हमारा? रिमाइंडर। तो हमने कर दिया एलिफ ओपी इक्वल टू, अगर यूजर ने हमें मॉडुलस दिया इनपुट में, तो हम करेंगे प्रिंट
n1 मॉडुलस n2। अब देखिए चीज ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा। हमने इनपुट ले लिया, अब आप बोलोगे यार ये लास्ट वाला ऑप्शन जो है ना एल्स में भी डाल सकते थे। ठीक है, लास्ट वाला जो है एल्स में आ सकता है ना, कि यार इनमें से कोई भी नहीं तो मॉडुलस होगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आपने कहीं भी फिक्स करा है कि यार इनमें से कोई होना चाहिए, यूजर ने कुछ भी डाल दिया, फिर क्या करोगे आप ऑपरेटर में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एल्स में कंडीशन डालेंगे। कंडीशन तो नहीं, एल्स में हम क्या करेंगे, एल्स में प्रिंट कर देंगे क्या, कि भाई ऑपरेटर इनवैलिड। हमने बोला यार भाई जो तू ऑपरेटर दे रहा है ना वो ऑपरेटर ही इनवैलिड है। अभी ऐसा यूजर कुछ भी डाल दे उठाकर, हम कैसे रोकेंगे उसको। ठीक है, तो ये चीज है। अब ये हमारा कोड बन गया पूरा कैलकुलेटर का। अब इसमें छोटी सी दिक्कत है, ध्यान दीजिएगा कि अगर अगर जो है आपका ऑपरेटर डिवाइड आ गया और जो N2 है, N2 जो है वो आपका जीरो है, मतलब हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो आपका ये वाला कोड फेल हो जाएगा, ये वाला कोड आपका एरर देगा। क्यों? इस वाली लाइन में एरर आएगी क्योंकि हम प्रिंट N1 बाय N2 करेंगे, हमने तो कर दिया, लेकिन N2 की वैल्यू क्या थी, जीरो। तो कोड हमारा फेल हो जाएगा कि भाई मैं जीरो से डिवाइड तो नहीं कर सकता। मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से ये चीज अलग से। मैंने लिखा 4 डिवाइड बाय जीरो। अब देखेंगे यहाँ पर, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा इसको, तो 2 सेकंड दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 3 दे दीजिए। हाँ देखिए अब आया डिवीजन बाय जीरो, इसने एरर दे दिया क्योंकि हम जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते। तो इस केस में ना हमें एक चीज कंडीशन लगानी पड़ेगी। इसमें क्या होगा, इसको चाहे तो हम अलग से रख सकते हैं, या इसको हम लोग थोड़ा सा देखेगा। अगर ऑपरेटर डिवाइड हो रहा है ना, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, इसमें चेंज आएगा। इसमें हम एक कंडीशन डाल देते हैं क्या, कि भाई इफ n2 = जीरो, अगर n2 जीरो हुआ तो हम प्रिंट कर देंगे डिवीजन नॉट पॉसिबल, सिंपली। एल्स, एल्स मतलब हमने ये कर दिया। ठीक है, अब देखिए ना हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम चेक करें कि क्या यार भाई जो ऑपरेटर हमने दिया है क्या वो डिवीजन ऑपरेटर है। अगर डिवीजन ऑपरेटर है तो उसके अंदर आएगा कोड, फिर वो चेक करेगा कि भाई क्या जो n2 की वैल्यू है वो जीरो है। अगर n2 की वैल्यू जीरो निकली तो बोल देगा डिवीजन नॉट पॉसिबल। अगर n2 की वैल्यू जीरो नहीं निकली तो वो डिवाइड करके दे देगा हमें। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी है। अब क्योंकि दो यहाँ पर एक एक लाइन लिखी हुई है तो हम इसको भी हम आगे लिख देते हैं, इसके आगे। ठीक है, इसको आप ऐसे कर सकते हो, तो थोड़ा सा अब देखेंगे कोड ना हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, कोड हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख रहा है, चला के देख लेते हैं एक बार फटाफट से इसको। ये देखिए पूरा का पूरा ना एक ब्लॉक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर हमने कुछ लिखा क्यों नहीं है। ये इसके अंदर आ रहा है, इफ एल्स जो है वो एलिफ का पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है आपका कोड का, ये वाला पार्ट जो है कोड का, ये कब चलेगा, जब यूजर आपका स्लैश डालेगा। अगर यूजर ने स्लैश डाला, फॉरवर्ड स्लैश, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ओपी इज इक्वल टू स्लैश जो है वो कंडीशन ट्रू हो गई, तब वो अंदर आके ये चेक करे कि n2 जीरो तो नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, चला के देख लेते हैं एक बार। हमने कोड चलाया, हमने नंबर दे दिया 8, दूसरा नंबर दे दिया 5, और तीसरी चीज दे दी हमने प्लस 13 आ रहा है। दोबारा चला के देखते हैं, मैंने दिया 8, मैंने दिया 5, मैंने दे दिया माइनस। फटाफट मैं चार सारे चला के दिखा देता हूँ। मैंने दिया 8, मैंने दिया आपका 5, मैंने दे दिया मल्टीप्लाई, 8 5 जो 40 आ गया। ठीक है, हमने दिया 8, हमने दिया 5, हमने दिया डिवाइड, तो इसमें आ जाएगा 1.6 दे दिया। अगर आप 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.6 आएगा। ठीक है, फिर हमने अगर हमने दिया 8, हमने दिया 0, हमने दिया डिवाइड, तो आप देखेंगे डिवीजन नॉट पॉसिबल। तो जब हमारा नंबर जीरो नहीं है तो वो कोड सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डिवीजन करके वो हमें आंसर दे रहा है। ठीक है, लेकिन अगर वो नंबर जीरो है, n2 जीरो अगर है, सेकंड नंबर अगर हमारा जीरो है, पहले नंबर जीरो होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमारा n2 जीरो है तो वो बोल देगा डिवीजन नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं 8, हम ले लेते हैं 2, और हम ले लेते हैं पावर ऑपरेटर, तो 64 हो गया 8 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने करा 8, हमने दे दिया 2। ठीक है, और हम दे रहे रिमाइंडर मॉडुलस वाला,
तो ये बोल देगा 0। 8 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका 0 आएगा। अब इसके अलावा मान लीजिए मैंने 8 डाला, 6 डाला, अब मैं कोई और डाल देता हूँ, मैंने मान लीजिए गलती से हैश डाल दिया, तो ये बोल देगा भाई ये ऑपरेटर इनवैलिड। ठीक है, तो आई होप क्लास कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी सजेशंस है, ऐसे तो हम कैलकुलेटर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, अब हम आगे जाके करेंगे भी। अभी हम इस लेवल पे, जिस लेवल पे हमने अब तक जितना कवर करा है उसके हिसाब से मैंने आपको एक बेसिक कोड बना के दिखाया है छोटा सा। ठीक है, ये एक छोटा सा आपका कैलकुलेटर बन जाएगा, जिससे आपको होगा कि यार मेरे को ये चीज मैंने इतना बना रखा है, एक बेसिक सा कोड है ये। ठीक है, तो आपको कैलकुलेटर क्रिएट हो गया। तो लेकिन अगर आपको कोई भी सजेशंस है इसके लेकर या कोई भी डाउट्स है तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके वहां पे भी पूछ सकते हैं। हमारी पूरी टीम है, अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं और हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।